हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे. इट विल टेक केयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे एवर कम अक्रॉस. एंड ओवर द इयर्स अगर हम देखें, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पुट टुगेदर 2 to 4 क्वेश्चंस दैट वी हैव बीन गेटिंग इन एवरी शिफ्ट. अब लिमिट कोई जल्दी जल्दी में करने वाला चीज नहीं है, और वैसे भी मैंने 2-3 घंटे में आपको पूरा लिमिट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आप उस सेशन को अटेंड कर लेते हैं तो सारा कुछ वैसे ही कवर हो जाता है. लिमिट इज हाईली स्कोरिंग. तो अगर फिर भी आपको जरूरत है कि इस तरह का एक डिस्कशन हम लिमिट पे भी करें, देन लेट मी नो. बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप उस डिटेल लेक्चर को गो थ्रू कर लो लिमिट में, क्योंकि उस चैप्टर का अपना ही इंपॉर्टेंस है. ठीक है. अब इसमें जो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डिफिकल्टी फील होती है. मैं बता देती हूँ, आई एम श्योर यू हैव नॉट गॉन थ्रू माय डिटेल लेक्चर्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों में ही इस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं. कोई भी ऐसा ईयर नहीं जाता, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं जाता जिसमें इस सेक्शन से क्वेश्चन ना आए. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी हाईली स्कोरिंग सेक्शन ऑफ आवर सिलेबस. तो इसे तो आपको मिस नहीं करना चाहिए. मैंने बहुत कम आवर्स में 2-3 घंटे में पूरे का पूरा डिटेल में बताया हुआ है. अगर फिर भी आप उसे नहीं कर पा रहे हो, इसे कर लेते हो, देन ऑल्सो इट इज सफिशियंट. अब देखो, ओवर द इयर्स हमें किस तरह के क्वेश्चंस जेई मेन में मिलते आए हैं. वैसे तो जेई एडवांस में भी मोर और लेस सेम ही रहता है. हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग एट पॉइंट्स पूछा जाता है. पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे, 1 पे, -2 पे. तो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम डिस्कशन किस तरह से करते हैं. देन ओवर एन इंटरवल. पॉइंट्स पे तो मोस्टली अगर कुछ ट्रिकी नहीं है तो ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रिकी चीज आ जाती है तो वहां पे वो गिव अप कर देते हैं. और यहाँ पे ट्रिकी वैसा कुछ होता ही नहीं है. अगर सिंपल कैलकुलेशन के फॉर्मेट्स हमें क्लियर है तो कुछ ट्रिकी लगेगा ही नहीं. ठीक है, उस पर हम आएंगे. देन ओवर एन इंटरवल, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है. यहाँ पे मोस्टली हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं या तो प्रॉपर्टीज बेस्ड होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रॉपर्टीज बेस्ड. एंड कुछ होते हैं जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस पे भी होते हैं, कुछ क्या काफी सारे ही होते हैं. देन एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स क्यूब साइन 1/x, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इन पे हमें कई क्वेश्चंस मिलते हैं. एंड देन स्पेसिफिकली साइन मॉड एक्स, कॉस मॉड एक्स. मैंने एक्स लिखा है, एक्स की जगह पे कोई लीनियर एक्सप्रेशन भी आ सकता है, x+1, 2x-1 लाइक दैट. ठीक है, इस तरह के फंक्शन का डिस्कशन वेरी इंटरेस्टिंग. एंड कितना टाइम हम सेव कर सकते हैं, विल सी देम इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस. एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो एलिमेंटरी ग्राफ्स, जैसे x पावर n पावर फंक्शन का ग्राफ, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ, जो हमें ऑलरेडी आता है. स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ्स तो हमें आता है ना. तो अगर आप ग्राफिकली उन्हें हैंडल करते हैं तो आपका काफी टाइम एंड एनर्जी सेव हो सकता है. ठीक है, तो सारे तरह के क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए मैंने सिलेक्टेड PYQs लिए हैं ऑफ द लास्ट 15 इयर्स, जिसमें हर एक चीज, क्योंकि मैं हाथ से लिखूंगी, दैट इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम. एंड सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से मेरे जो सेशंस है वो डिले हो जाते हैं, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स दे रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, राइट. तो हम सिलेक्टेड PYQs के फॉर्म में इसे कवर करेंगे, और वैसे भी इसमें सब कुछ ही है. ठीक है, लुक एट 24 क्वेश्चंस आ देयर. ठीक है, आप देखना कितना टाइम में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. और कई ऐसे क्वेश्चंस जिनमें नील राइटिंग, अगर हमने प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से यहाँ पे रखा हुआ है. द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल. प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है. कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सेम टेबल मैं एक बार बता देती हूँ. जैसे एफ जी, आप एफ प्लस और माइनस जी की बात करते हैं, एफ इंटू जी की बात करते हैं, एफ बाई जी की बात करते हैं, एफ ओ जी. कोई भी नया फंक्शन जब क्रिएट होता है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कंपोजिशन से ही क्रिएट होता है, राइट. तो अगर किसी जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, एंड कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस ही आएगा. एंड डिवीजन में डिसकॉन्टिन्यूटी तब आएगी व्हेन g इज इक्वल टू 0. मेंशन इट वेरी क्लियरली अगर आपने नहीं किया है पहले. अगर ये कॉन्टिन्यूअस है किसी जगह पे और सेम जगह पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी कंफर्म्ड है, डिसकॉन्टिन्यूटी. ठीक है, और इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते. वी नीड टू स्टडी बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर एफ एंड जी दैट वी हैव बीन गिवन. ठीक है, एंड सेम थिंग हियर, राइट. ये डिसकॉन्टिन्यूटी देगा, ये स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर बेस्ट कंक्लूजन ड्रॉ होगा. एंड दो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इट विल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. ठीक है, एफ एंड जी के ऊपर स्पेसिफिक डिस्कशन करने की जरूरत है. यही सेम टेबल कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के लिए वैलिड है. ठीक है, अब लुक एट नाउ, x-1 मॉड है, cos
मॉड x माइनस 2। पहला चीज क्लियर कर देती हूँ, कॉस मॉड x ये कॉस x ही होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो cos x, x लेस देन 0 लोगे तो cos ऑफ माइनस x, विच इज अगेन इज cos x, और आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी ये दिखे तो आप इसको इससे रिप्लेस कर दें। मॉड ऑफ कुछ भी है यहाँ पे ना, x माइनस 1 है, आप इसे cos ऑफ x माइनस 1 लिख ले। मतलब यहाँ पे इस मॉड का कोई रोल नहीं है, cos के अंदर मॉड में समथिंग, उस मॉड को आप स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड करते हुए इसको नॉर्मल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब साइन ऑफ मॉड x, मैं मॉड x की बात कर रही हूं, बट यहाँ पे कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। साइन मॉड x कॉन्टिन्यूअस तो होता ही होता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के कॉम्पोजिशन से कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की चेकिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड साइन मॉड x का अगर आप ग्राफ देखें तो साइन एक्स ऑन द राइट साइड एंड मिरर इमेज, करेक्ट। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है ओनली एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। अगर यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 1 होता तो x इज इक्वल टू 1 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता, राइट। लेकिन जैसे ही इसके साथ कुछ और अटैच हो जाता है जिसका जीरो भी सेम आज इसका जीरो है, जैसे मॉड x, जीरो कहाँ बनता है, x इज इक्वल टू 0 पे बनता है, राइट। तो अगर यहाँ पे अटैच्ड है सेम थिंग, चाहे वो x के फॉर्म में है, मॉड x के फॉर्म में है, इसका प्रेजेंस बाहर है, मतलब सेम जीरो देने वाला फैक्टर का प्रेजेंस अगर बाहर है, चाहे वो मॉड के फॉर्म में या विदाउट मॉड है, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो उसे डिफरेंशिएबल बना देता है, राइट। आप वैसे भी कर सकते हो कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये बन जाएगा x साइन x, क्योंकि यहाँ पे मॉड के साथ है तो मैं मॉड के साथ ही डिस्कशन कर लेती हूँ। मॉड x साइन मॉड x अगर है हमारे पास कुछ ऐसा है तो ये बन जाएगा x साइन x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x साइन माइनस x इज माइनस साइन x, दो माइनस से प्लस, मतलब ये सिंप्लीफाई होकर यही रह जाता है, सिंपल सा। और ये डिफरेंशिएबल होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, राइट। सो बाय दैट इन दोनों को साथ में अगर हम देखें वी कैन कन्वर्ट देम इनटू नॉर्मल ब्रैकेट, परफेक्ट। अब ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जो लीनियर फंक्शन है और पॉलिनोमियल होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं। साइन एंड कॉस हर जगह डिफरेंशिएबल, आप देखो स्मूथली ग्राफ आगे बढ़ता है, कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कहीं कोई शार्प कॉर्नर नहीं है। तो जब ये सभी के सभी डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएबल, तो ये हर जगह ही डिफरेंशिएबल है। अब अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की कहीं पे भी चांस बनेगी तो इसकी वजह से बनेगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल आ जाता है किसी जगह पे तो सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल आता है तो सम ऑफ ए डिफरेंशिएबल एंड ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब पूरे का पूरा डिसीजन कौन लेने वाला है, ये लेने वाला है, राइट। तो अब आप इससे पूरी तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ ये रह गया। अब ये है x माइनस 3, सेम वे सोचना, ठीक है। ये क्या है, x माइनस 1, x माइनस 4, राइट। जब सेट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन आता है पावर 1 के साथ आप उसका मॉड लेते हैं तो इनके जीरोस पे ना वो नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा ही बनेगा। और वैसे भी आप ग्राफ देख लो क्वाड्रेटिक का, इसके दो जीरो है 1 एंड 4, जब आप इस पूरे का मॉड लेते हैं ना तो होता क्या है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो टर्न होके ऐसे, तो शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है इस जगह पे, राइट। ये है 1 एंड 4, लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मेरी बात को समझना। तो 1 एंड 4 अगर यही सेम जीरो देने वाला कोई भी फैक्टर बाहर आ जाता है ना तो उस जगह पे फिर वो डिफरेंशिएबल बन जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3 है, 1 या 4 आज जीरो देने वाला फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी परसिस्ट करेंगी, राइट। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दैट विल एंड अप गेटिंग अ 2। लेकिन अगर यहाँ पे x माइनस 4 होता, लेट्स सपोज, तो उस केस में 4 पे ये डिफरेंशिएबल बन जाता और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रह जाती, दैट इज x इज इक्वल टू 1। एम आई क्लियर? तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन हैंडल हो गए जो इस टाइप के हमें मिल सकते हैं और बहुत सारे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, इससे फंक्शन ये है, इस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं, सिर्फ जेई मेन में नहीं, जी एडवांस में भी होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 दैट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट 0, राइट। तो हमें इसमें लिमिट अप्लाई करना है और ये मैच करना चाहिए। और लिमिट के मैंने आपको इतने सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं जो लेंदी क्वेश्चन लिख लिख के लोग करते हैं,
उन्हें आप स्ट्रेट अवे हैंडल कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, एज सच ये क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म का, राइट। आप LHL अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यहाँ पे अगर मैं इसे रैशनलाइज कर देती हूँ तो आई गेट 2 - 1 - cos x which is 1 - cos x, राइट। और रैशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे भी आ जाएगा और वो होगा √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब ध्यान देना, x टेंड्स टू 0 के लिए √2 - √2 0 बन रहा था, √2 प्लस √2 0 तो नहीं है, राइट, 2√2 है। तो जो भी फैक्टर नॉन जीरो फॉर्म में है ना, फैक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, प्रोडक्ट में जो है, आप उसका वैल्यू ही पुट करते हैं, ठीक। अब 0/0 फॉर्म है, 1 - cos x देखते ही 2 sin स्क्वायर x/2 आप उसे लिख सकते हैं। और अगर sin x टेंस टू 0 पे आप डिस्कशन कर रहे हो, sin x है, sin kx है, x टेंस टू 0 पे, मतलब ये चीज जब 0 को अप्रोच कर रहा होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप डायरेक्टली अगर एज ए फैक्टर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x/2, उसका स्क्वायर है तो x²/4, परफेक्ट। ये हुआ कैंसिल, इस 2 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये हो गया 4√2। अब हमारे पास 0/0 फॉर्म है। अगर आप LHL यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, इस स्टेज में कर सकते हैं, बट स्टिल आई प्रीफर कि मैं फैक्टराइज कर लूं, क्योंकि डिनोमिनेटर के पास 2 जीरो है तो क्लियर है न्यूमरेटर में भी 2 जीरो गिविंग फैक्टर्स जरूर क्रिएट होंगे। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन चीज देखूं तो 9 पावर x है, यहां हुआ तो ओवरऑल ये बन गया 10, राइट। और मेरे पास 4√2 तो है ही, और x को एक इधर और एक इधर, x टेंस टू 0 के लिए हमें पता है ये log 9 है, तो ये log 8 है, एंड ये 4√2 तो है ही। अब क्वेश्चन कह रहा है दैट शुड बी इक्वल टू f(0), क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो a का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। तो एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं 3 स्क्वायर, इसे लिखते हैं 2 क्यूब, इसे लेते हैं बाहर और ये आ गया इस बाहर, तो 6 × 4 विच इज 24√2, राइट, परफेक्ट। a का वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन चाहता है a स्क्वायर क्या आएगा, सो a स्क्वायर विच इज 24 का स्क्वायर इंटू 2, 24 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है, राइट। तो 144 × 4 28, राइट। आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे करना चाहो, मतलब यही है हमारे लिए आंसर। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 5 11, राइट। काम आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, it says if f of x is, यहाँ ध्यान देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। कई क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, g of x has 2 branches और ओपन इंटरवल -1 से 1 में हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f of g is discontinuous, f of g के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है। तो उसके लिए f of g of x हम फ्रेम कर लेते हैं, और एक और काम आप कर लेना, इंटीजर बाहर चला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही पार्ट अंदर लिखें जितने की जरूरत है, राइट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पे हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज +1 व्हेन x is less than 0 and when x is greater than or equal to 0 then it is 2, 2x - 3 है ये, ठीक है। सो 2x + 3 हुआ ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, परफेक्ट। और -1 से 1 में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस, ठीक। और क्योंकि हमारा डिस्कशन -1 से 1 में है तो यहीं पे हम मेंशन कर लेते हैं वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 0 एंड हियर 0 to 1, ठीक। अब डायरेक्टली करेंगे, वैसे तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ऐसे देखने में तो 2x - 3 को आप t लेते हुए उस पर्टिकुलर इंटरवल में डिस्कशन कर सकते हो फिर इसमें, बट डोंट गेट इनटू ऑल दैट। रादर अगर x का वैल्यू -1 से 0 में है, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिसकंटिन्यूटी का चांस वहीं पे बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में, जब यहाँ पे एक इंटीजर का फॉर्मेशन हो। अगर वहां नॉन इंटीजर वैल्यू है तो वहां डिसकंटिन्यूटी भी नहीं आ सकती, वहां नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का भी कोई चांस नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग में ना नॉन डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से क्रिएट होता है, जहां जहां वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है।
क्योंकि वो लाइन सेगमेंट में ग्राफ आता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूटी की वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनती है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कोई शार्प कॉर्नर वो सब का कोई फॉर्मेशन का चांस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी हमें सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूटी का ही डिस्कशन करना है। अब देखो -1 से 0 के इंटरवल में जो 2x होगा दैट विल बी -2 to 0 एंड 2x -3। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बता रही हूँ। दिस इज -5 एंड 0 -3 इज -3। फिर हम इन्हें स्क्वायर कर रहे हैं, राइट। तो स्क्वेयरिंग की प्रोसेस में नेगेटिव वैल्यूज है तो रिवर्स हो जाएगा 9 to 25। परफेक्ट। अब 2 टाइम्स भी हो रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ 2x -3 का होल स्क्वायर दैट विल बी 18 to 50, राइट। अब देख लो इसके इंटीजर वैल्यूज इस इंटरवल में कितने हैं। सो दे आर 19, 20, राइट। कोई ना कोई x के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, उस पर बॉदर करने की जरूरत नहीं, हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स में ही इंटरेस्ट है। सो इट इज गोइंग अप टू 49, राइट। अब 19 से 49 तक कितने वैल्यूज है अगर आप चेक करना चाहो, अपर वैल्यू माइनस लो वैल्यू +1, सो दैट कम्स आउट टू बी 31, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या इन सभी जगह पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि इन जगह पे चांसेस है, मैंने कहा, राइट। जहां जहां भी ये इंटीजर बनेगा उन जगह पे पॉसिबिलिटी है, एंड एक्चुअली हो रहा है या नहीं हो रहा है ये डिस्कशन कौन करेगा। उसके लिए देखो, अगर ये f ऑफ x है, देखो कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिस्कशन कर रहे हैं, ये इंटीजर वैल्यू बना है, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू a पे इसने कोई इंटीजर वैल्यू दिया हमें दैट इज i1, ठीक। अब आपको इतना सा देखना है क्या फंक्शन उस जगह पे राइजिंग फॉर्म में है या फॉलिंग फॉर्म में है, और ये जो वैल्यू है ये i1 इसके रेंज के एंड पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। इन बिटवीन है, अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उस जगह पे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है, क्योंकि लेट्स सपोज ऊपर की ओर जा रहा है तो फंक्शन का वैल्यू एंड थोड़ा सा अबव जाके ग्रेटेस्ट वैल्यू सेम आएगा, थोड़ा सा नीचे का ग्रेटेस्ट वैल्यू और नीचे एक पॉइंट नीचे चला जाएगा, राइट। तो डिसकंटिन्यूटी वहां पे कंफर्म्ड है। अगर इंटीजर बना लेकिन ग्राफ इस तरह से एक मिनिमा का फॉर्मेशन कर रहा है उस जगह पे, इन दैट केस चाहे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूं या राइट हैंड लिमिट लूं या फंक्शन वैल्यू लूं, सभी सेम ही आएंगे। अगर मैक्सिमा का फॉर्मेशन हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू एक इंटीजर है एंड इसके जस्ट इधर और जस्ट इधर वो इस इंटीजर से छोटा वैल्यू होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू नीचे आ जाएगा, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी का चांस बन जाएगा, राइट। और अगर एंड पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, यहाँ पे तो वो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड ही नहीं है, जो भी है वो इन बिटवीन ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वैसे भी हमें मिलेंगे जिसमें एंड पॉइंट का डिस्कशन हमें करना होगा, तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है। लेट्स सपोज 1 पे मुझे चेक करना है एंड 1 स्टार्टिंग वाला जगह है, तो स्टार्टिंग वाले जगह में क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ राइट साइड कॉन्टिन्यूटी देखना होता है। तो अगर इंक्रीजिंग है ना उसके बाद, तो उस केस में अगर अपवर्ड मूविंग है तो उस केस में उस इनिशियल जगह पे कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। अगर डाउनवर्ड मूविंग है, नीचे गया ना, नीचे गया तो ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉल हो जाएगा, तो उस केस में दोनों मैच नहीं करेंगे, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। एंड पॉइंट पे सेम थिंग, अगर उससे पहले उससे अबव है तो कॉन्टिन्यूटी रहेगी, उससे नीचे है मतलब इस तरह से आया तो उस केस में इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू नीचे चला जाएगा तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। एक बार आप विजुअलाइज कर लो इस पूरे सिचुएशन को, कहीं कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हम इसका नेचर देख सकते हैं, तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, which is coming out to be 2 into 2 into 2 that is 8x and x being negative that is 8x का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो डाउनवर्ड मूविंग है, डिक्रीजिंग है, मतलब ये सभी के सभी जगह पे, क्योंकि ये सारे इन बिटवीन पोजीशन है, एंड पॉइंट्स नहीं है, राइट। तो सभी जगह पे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है, तो 31 पॉइंट्स तो मिल गए। अब चलते हैं 0 पे, क्योंकि चेंज हो रहा है तो 0 पे हम सेपरेटली चेक करेंगे। पहले 0 से 1 ओपन इंटरवल में देखते हैं इसका रेंज क्या आ जाएगा। तो उसके लिए 2x will be 0 to 2, 2x plus 3 will be 3 to 5, स्क्वायर करेंगे 9 to 25, 2 टाइम्स करेंगे मतलब बिल्कुल सेम ही आ रहा है, राइट। एंड ओपन इंटरवल में ही डिस्कशन हो रहा है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो 8x है, x बिंग पॉजिटिव, राइजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो इन बिटवीन सारे पोजीशन पे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है, तो 31 प्लेसेस तो मिल गया। अब 0 पे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए 0 प्लस या 0 पे अगर हम बात करें, एग्जैक्टली एट 0 अगर लेते हैं तो यही डेफिनेशन से कैलकुलेट किया जाएगा। सो दैट कम्स आउट टू बी 0, 9, 18, एग्जैक्टली 18 प्लस 1 19, राइट।
और अगर हम 0 प्लस की बात करते हैं तो इन दैट केस दिस कम्स आउट टू बी 3 प्लस, तो 9 प्लस 18 प्लस, तो 18 प्लस 1 19। अब 0 माइनस पे अगर हम जाते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ माइनस एच, सो माइनस 2h माइनस 3, उसको अगर हम स्क्वेयर करेंगे दैट विल बी सेम एज 2h प्लस 3 का स्क्वेयर, राइट। सो 3 में कुछ छोटा सा 2h ऐड हुआ, h इज नेग्लिजिबली स्मॉल, सो 2h इज नेग्लिजिबली स्मॉल, सो दैट विल कम आउट टू बी लिटिल लार्जर देन 9, उसका जो स्क्वेयर आएगा। सो दिस विल बी लिटिल लार्जर देन 18। 18 प्लस का ग्रेटेस्ट ये वैल्यू अगर हम लेते हैं, मैंने 2 को इंक्लूड करते हुए इसे 18 प्लस का आना, सो दिस कम्स आउट टू बी 18 प्लस 1 19, तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी है, तो हमारा आंसर आ गया these many points where it is discontinuous। ठीक है, नेक्स्ट। इससे let a function real to real be defined f of x, दो ब्रांचेस में गिवन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वहां से हम b को सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देन विल चेक कि इनमें से कौन सा होल्ड करेगा। तो सबसे पहले हमें 4 पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होगा। अब आप देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रेजेंस है, दैट टू इन टर्म्स ऑफ मॉड। एक बार नहीं, कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसके लिए x ग्रेटर देन 4 है। एक बार अपने लिए आप चेक करो, अगर मैं 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले, सपोज मैं x का कंसीडर कर लेती हूँ, एंड आपको 5 dt तो हमें करना आता ही है, मैं सिर्फ इस पार्ट को लिखती हूँ। देखो, अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करते हो, या तो आप t माइनस 3 को सब्सटीट्यूट कर लेते हो टू बी u एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हो, या आप ग्राफिकली इसे हैंडल करते हो, जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, या दूसरा इसे आप सिंप्लीफाई करते हुए कर सकते हो। तो हमें पता है मॉड से बाहर आना ही पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो t अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और ये जो लिमिट्स है ये t के लिए है, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 3, t लेसर देन 3, तो आपको इसे सेपरेट करना पड़ेगा, एंड 0 से 3 तक में ये 3 माइनस t से रिकॉग्नाइज होगा, और ये 3 से 5 तक में t माइनस 3 से रिकॉग्नाइज होगा। अब हम इस इंटीग्रेशन को पूरा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में t माइनस 3 है, 3 के अबाउट ये मॉड ब्रेक होता है, और जो हमें इंटरवल दिया गया है ना, वो 0 से लेके एक ऐसा वैल्यू तक जा रहा है जो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा है मतलब 3 को क्रॉस करता हुआ ये। तो उस केस में आप इसे सबसे पहले लिखेंगे 0 to 3, क्योंकि 3 पे ब्रेक होगा, एंड देन 3 से लेके x तक में। तो ये अगर आप 5 को सेपरेटली करना चाहो कर सकते हो, बट आई प्रीफर टू कीप इट इंटैक्ट। दिस इज 5 माइनस, ठीक। अब बताओ 0 से 3 तक में मॉड ऑफ t माइनस 3, 3 माइनस t से रिकॉग्नाइज होगा, राइट। सो 3 मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, राइट, एंड 3 से x तक में ये t माइनस 3 होगा, 2 माइनस प्लस, तो ये हो गया 8 माइनस t dt ओवर, राइट। तो ये इंटीग्रेट होके, क्योंकि ये 2 है, तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, एंड सेकेंड 8 माइनस t, सो दैट विल बी 8 माइनस t का होल स्क्वायर अपॉन 2, एंड t का कोएफिशिएंट मैंने पहले ही प्लेस कर दिया। लिमिट है 3 to x, लिमिट अप्लाई करते हैं। सो इट इज 3 पुट किया तो इट इज 25, एंड 0 पुट किया तो 4, तो 21 बाई 2। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं, सो 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, एंड 3 हमने पुट किया तो ये आया 25, राइट, बाई 2। तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, 21 प्लस 25 विच इज 46 बाई 2 कर लेते हैं, तो ये हो गया आज 23, राइट। तो फंक्शन का जो फर्स्ट ब्रांच है ना, विच इज फॉर x ग्रेटर देन 4, ये कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया। अब सेकेंड जो पार्ट है इसका वो है ये फॉर ऑल x लेसर देन और इक्वल टू 4, राइट। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो एट x इज इक्वल टू 4, तो जो राइट हैंड लिमिट आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो क्रिएट होना नहीं है यहाँ पे, राइट। सो 8 माइनस 4 4 होल स्क्वायर 16 बाई 2 8, ये आ जाएगा टू बी 15, राइट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एंड द राइट हैंड लिमिट। पॉलिनोमियल है तो सेम ही आएगा, बस 4 हम पुट कर देते हैं। सो इट इज 16 प्लस इट इज 4b,
तो b फॉर अस इज -1/4 डन। हमें b का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब फंक्शन पूरी तरह से नोन है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4 एंड क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान देना, ठीक है। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 4 पे हमें चेक करना है। अब बच्चा पॉलिनोमियल के केस में ना आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया एंड हियर -2/2 राइट, एंड देन अनदर माइनस यहाँ से, सो ये हो गया प्लस, एंड देन वी हैव 8 माइनस एक्स राइट फॉर ऑल x ग्रेटर देन 4, और यहाँ से हमें मिलेगा 2x प्लस बी फॉर ऑल x लेस देन 4 इक्वल टू 4 पे। तो अब चेक करेंगे ना हम, तो 4 हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमें 4 देता है, और 4 हमने यहाँ पे पुट किया x की जगह पे, सो व्हाट वी गेट इज 8 माइनस 1/4। दोनों नॉट इक्वल है, ये वैसे भी फ्रैक्शन में है, ये एक होल नंबर है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ डैश 3 प्लस एफ डैश ऑफ 5 क्या आएगा? तो एफ डैश ऑफ 3, एफ डैश हमारे पास है, ठीक है, 4 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल ही है। सो एफ डैश ऑफ 3 के लिए यहाँ पे हम पुट करेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 6 प्लस बी राइट, एंड हमें चाहिए 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसके लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज 3। तो ये हुआ 9 माइनस 1/4 विच इज 35/4 राइट। तो ये भी ट्रू है। हमें जो नॉट ट्रू है उसे आइडेंटिफाई करना है। क्या एफ इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में? ठीक है, तो उसके लिए एफ डैश का साइन हम चेक कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर सेक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x शुड बी लेसर देन 8। तो x लेसर देन 8 बट ग्रेटर देन 4, इसका मतलब 4 से 8 तक में वो इंक्रीजिंग है। ये कह रहा है 8 से इंफिनिटी तक में इंक्रीजिंग, नहीं, ये तो फेल हो गया राइट। तो एक पार्ट भी अगर वैलिड नहीं है तो ओवरऑल नॉट ट्रू। तो हमारा ऑप्शन तो ये आ गया। अगर आप ये चेक करना चाहें अपने लिए तो चेक किया जा सकता है अपने लिए, क्योंकि सब कुछ हमें पता तो होना चाहिए। तो एफ डैश हमारे पास है, वी वांट टू चेक फॉर x इज इक्वल टू 1/8। 1/8 इस तरह का वैल्यू है राइट, एंड एफ डैश का वैल्यू 0 बनता है, x इज इक्वल टू b का वैल्यू -1/4 है, तो 1/8 पे राइट। एंड 1/8 पे अगर मैं इसके साइंस को देखूँ ना, तो 1/8 इसके इधर ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में दैट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल मिनिमा राइट। नेक्स्ट, It says consider the function 0 to 2 interval देखना defined by f of x is this, and the function g of x is defined by g of x is equal to minimum of this right। ये राइटिंग को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, जेई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ लेंगे एक बार तो कर लेंगे। ठीक है, अब f of x है एंड मिनिमम ऑफ ऑल f of t, जैसे x अगर इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू लिया जाए, लेट्स सपोज मैंने 3/4 लिया, सो 0 से 3/4 तक में फंक्शन का हर जगह वैल्यू लिया जाएगा, उन सब में जो सबसे छोटा होगा वही उसे असाइन किया जाएगा राइट। तो वो होता है प्रोसेस। तो उसके लिए हम इसके नेचर को सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीजिंग कब है, क्योंकि जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी ना हम मिनिमम मैक्सिमम को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप एफ डैश पे चले जाएं, तो एफ डैश फॉर अस इज 1/2 माइनस 2/x², एंड दैट इज x² माइनस 4/2x²। एक बार इसका साइन हम देख लेते हैं, एफ डैश, सो इट इज -2 0 2 राइट। इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। हमारा डिस्कशन 0 से 2 ओपन इंटरवल में, जहाँ की एफ डैश ऑल थ्रू आउट नेगेटिव है, मतलब फंक्शन जो एफ है ना वो डिक्रीजिंग नेचर का है। अब आप बताएं मिनिमम अगर मुझे चाहिए x इज इक्वल टू 3/4 पे, लेट्स सपोज मुझे g ऑफ 3/4 फाइंड करना है, तो मुझे 0 से 3/4 तक में हर जगह फंक्शन में सबसे छोटा वैल्यू कहाँ अचीव हुआ? तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब मोर द इनपुट लेसर इज द आउटपुट। तो जो सबसे हाईएस्ट इनपुट होगा जो कि x है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट आउटपुट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हो क्योंकि हमारा फंक्शन ऑल थ्रू आउट डिक्रीजिंग नेचर का है, तो मिनिमम जो क्रिएट होगा ना वो x के कॉरेस्पॉन्डिंग ही क्रिएट होगा। डन। अब g ऑफ x हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और g ऑफ
x के बारे में हमें 1 पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करना है, 0 से 2 में, राइट। तो ओवरऑल एक काम करते हैं, सिंपल सा सिचुएशन है, हम ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव का साइन तो है ही, सब कुछ है, और ये तो एक लाइन ही है, राइट, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो ग्राफिकली डील करेंगे ना तो सारा कुछ एक एक चीज को हमें इंडिविजुअली फिर डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताएं 0 से 1 तक में हमें एफ ऑफ एक्स को लेना है और ये डिक्रीजिंग है, तो 0 पे ओपन इंटरवल है तो 0 प्लस हम ले लेते हैं, तो 0 प्लस दिस इज 0, 0 प्लस दिस इज इन्फिनिटी। इसका मतलब ग्राफ इन्फिनिटी हाइट से ऐसे नीचे उतरेगा एंड 1 पे अगर हम इसका वैल्यू देखें तो 1/2 प्लस 2 विच इज 5/2, राइट। तो ये नीचे उतरता हुआ 1,5/2 तक आया। उसके बाद ये अपवर्ड मूविंग लाइन है, स्लोप पॉजिटिव है, एंड 1 पे अगर हम इसका वैल्यू देखें तो 5/2 ही है, राइट, लाइन है, ये इस तरह से चढ़ती गई। अब बच्चा ये डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जो भी यहाँ पे स्लोप बना होगा ना वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, 1 है, तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी है और ये कॉन्टिन्यूअस ऑल थ्रू आउट तो है ही है, राइट, पूरे में कॉन्टिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशियबल सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, तो पहला ऑप्शन कहता है g इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस, ये रूल्ड आउट। g इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, बिल्कुल सही, राइट। g इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, फॉल्स हो गया, g इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इज फॉल्स, राइट, b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे देखने में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे ना, कॉम्प्लिकेटेड यहाँ हो ही नहीं सकता, यहाँ कुछ है ही नहीं जो हमें कॉम्प्लिकेशन दे पाए। इफ द फंक्शन f of x is thus is continuous at x is equal to 0 then k is equal to what, इस तरह के क्वेश्चन में 0 पे बस हमें लिमिटिंग वैल्यू लेना है और वही k का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्या, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट तो सभी को आता ही है। तो लॉग लॉग 2 लॉग है, ऐसे क्वेश्चन बहुत है पास्ट ईयर में, तो आप क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म तो है ही, तो सिंप्लीफाई करके एक लॉग बना लें, आप ही के लिए सिंपल रहेगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने याद भी रखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये, इसके 2 फैक्टर्स ये और ये होते हैं। और डिनोमिनेटर को भी देखो आप, 2 टुकड़ों में है ना, कंपाउंड है, तो मिलाने की कोशिश करो। तो दिस इज 1 माइनस 1/cos लिखा तो cos स्क्वेयर अपॉन cos x, राइट, तो ये हो गया sin स्क्वेयर x। और आपको बताया हुआ है x टेंड्स टू 0 पे जब भी आप डिस्कशन करते हो तो sin x को आप x लिख सकते हो, अगर वो एज ए फैक्टर उसका प्रेजेंस है तो कितना सिंपल सा लगेगा। एंड cos x टेंड्स टू 0 पे 1 बनता है, एज ए फैक्टर अगर कोई चीज नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है ना, डिफाइंड वैल्यू, फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तो उसका वैल्यू आप पुट करते हैं, 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बस x टेंड्स टू 0 हमें फाइंड करना है और वही k का वैल्यू होगा, राइट। लॉग के केस में भी आपको बताया हुआ है, लॉग 1 प्लस समथिंग विच इज अप्रोचिंग 0, अगर वो एज ए फैक्टर है तो आप इस पूरे को log 1 प्लस एक्स को x लिख सकते हैं। सब कुछ बहुत क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा हम क्यों कर सकते हैं। नहीं तो आप स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज ले सकते हैं, log 1 प्लस टी, तो नीचे मुझे t की जरूरत है, t है x स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की जरूरत है, वो आप लिख लो, राइट। ये पूरा 1 को अप्रोच करेगा, x टेंड्स टू 0 पे ये 1 है, तो ओवरऑल k वैल्यू इज 1, राइट। अगर आपने वो चीज याद रखा हुआ है log 1 प्लस एक्स, ये कुछ भी है x, राइट, बट दैट थिंग इज अप्रोचिंग 0, इन दैट केस आप उसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 4 वो चीज लिख सकते हैं। नीचे एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर होगा कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स टेंड्स टू 0, मतलब खेल की तरह मजे करते हुए करें लिमिट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसे 0 से इन्फिनिटी इंटरवल है, एफ ऑफ एक्स ये है, 2 टुकड़ों में, दोनों के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 8 एट व्हिच एफ इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, और हमें उन्हें सम अप करना है। अब डिसकंटिन्यूटी को हमें स्टडी करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता है ये लीनियर है, ठीक है, तो लीनियर है तो जहां जहां भी ये इंटीजर बनेगा उस जगह पे तो डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है, राइट। और इंटीजर को आप बाहर मूव कर सकते हैं 3, राइट। और हमें ये पता है कि जो कुछ भी डिस्कशन होगा इसी के ही बेस पे होगा, क्योंकि अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी आएगी। अगर किसी जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूटी आएगी। मतलब ओवरऑल जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें इसका कोई रोल
नहीं रहेगा, सब कुछ इन्हीं के बेस पे होगा, तो सिर्फ उतना सही पार्ट रहने दें, ठीक। अब ये इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा, हमारे पास जो x का इंटरवल है वो 0 to 8 है। अब एक्सट्रीम पोजीशंस को तो अभी हम साइड रखते हैं, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक। 1 से लेके 7 तक में x/2 इंटीजर बनेगा जब x इवन हो, इसका मतलब 2 4 6, राइट, ये 3 जगह। अब इस पे आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ x एक इंटीजर हो, इसका मतलब x शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो बताए 0 से 8 तक में परफेक्ट स्क्वायर्स दे आर 1 देन 4, दैट्स इट। इन दोनों में ऐसा वैल्यू जो दोनों में इंक्लूडेड है वो है x इज इक्वल टू 4, और हमें पता है दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, वो चेक करने की जरूरत है। तो 4 पे हम चेक करेंगे, चेकिंग पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसके अलावा बात को समझना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी विद इन द डोमेन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन इन बिटवीन हर जगह पे जहां कहीं भी वो इंटीजर वैल्यू अचीव करता है तो डिसकंटिन्यूटी देता है। तो 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसकी डिसकंटिन्यूटी के सिर्फ यही 2 पॉइंट्स है, तो ओवरऑल डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी आ गई। 6 पे भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो 3 पॉइंट तो हमें स्ट्रेट अवे मिल ही गए जहां पे डिसकंटिन्यूटी है ही है, राइट। अब हमें चेक करना है इन 3 जगह पे, तो उसके लिए 0 पे सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी को ही हमें चेक करना है। तो 0 पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू लें, यहीं पे आ जाओ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसे इग्नोर करो, सिर्फ इसी को ही देखो। तो 0 पे ये है 0, ये है 0, खत्म, 0 आ गया। अगर हम 0 प्लस लेते हैं तो उस केस में बहुत छोटा सा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये आएगा 0। 0 प्लस का स्क्वायर रूट 0 प्लस ही आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा लेकिन बहुत छोटा होगा, तो 0 आ गया। ग्रेटेस्ट 0 माइनस 0 0, तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी है, राइट। अब 8 पे हमें लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी को ही चेक करना है। तो एग्जैक्टली एट 8 अगर हम फंक्शन का वैल्यू देखें तो ये हमें देता है 4। 8 पे उसका ग्रेटेस्ट जो वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 से 3 के बीच में होगा, तो ये हुआ 2, राइट। अब अगर मैं 8 माइनस लेती हूँ तो इन दैट केस ये 4 में से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी 3। ये नॉन इंटीजर है ना, तो उस जगह पे ये कॉन्टिन्यूटी रहेगी उसमें। तो 2√2 का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 2, राइट। तो ये हमें 1 दिया, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। आप इसे दूसरी तरह से ऐसे भी सोच लो, अगर हम 8 पे चेक कर रहे हैं तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, बस इसी को देखना है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। एंड x/2 इंक्रीजिंग है, और हमें चेक कहाँ पे करना है, 8 पे करना है, लेफ्ट साइड वाला चेक करना है। तो इंक्रीज होता हुआ वहां तक पहुंचा है, तो उससे पहले नीचे ही रहा होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी उस जगह पे क्रिएट होगी। अब 4 पे चलते हैं। तो एग्जैक्टली एट 4 ये आया 2 और ये है 2 0। 4 प्लस के लिए ये 2 प्लस आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू 2। ये 4 से थोड़ा बड़ा का स्क्वायर रूट वैल्यू 2 से थोड़ा बड़ा आएगा, सो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 2। अब 4 माइनस के लिए 2 माइनस आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 1। एंड ये होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4 माइनस का स्क्वायर रूट 2 से थोड़ा छोटा, सो दैट मीन्स 1 ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, राइट। तो कॉन्टिन्यूटी उस जगह पे है। तो हमारे पास सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्वेश्चन से सम देम अप, सो इट इज 8 + 2 + 6 + 1 इट इज, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क आप देखते चले, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे ना तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में आंसर होने वाले हैं, ठीक है। हियर द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 10, बिल्कुल सिमिलर है। वहां पे x के फॉर्म में था, लीनियर था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, वही फर्क है बस, ठीक है। एंड 0 से 4 क्लोज इंटरवल में डिस्कशन हो रहा है इमीडिएटली। ये जो x² है ना, 0 से 4 के इंटरवल में अगर आप उसका डेरिवेटिव देखें, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये इंक्रीजिंग नेचर का ही है, ठीक। तो इन बिटवीन हर जगह पे जहां कहीं भी इंटीजर वैल्यू अचीव करेगा वहां डिसकंटिन्यूटी तो बनेगी ही बनेगी। तो देखते हैं ये इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहा है। तो उसके लिए x 0 से 4 में है, तो x² का जो वैल्यू होगा 0 से 16 में होगा, तो x²/2 का जो वैल्यू होगा ना वो 0 से 8 तक में होगा। और इंटीजर वैल्यूज कितने बन रहे हैं उन्हें हम लिस्ट डाउन करते हैं। तो x² 2 की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो है 1 2
3 सो ऑन टिल 7। तो एक्स स्क्वेयर की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो है 2 4 6 सो ऑन टिल 14, इवन है, ठीक है। एंड देन एक्स की वैल्यूज की अगर हम बात करेंगे तो दे आर √2, √4, √6, √8, √10, √12, √14, राइट। इन बिटवीन पोजीशंस को मैंने नोट डाउन किया है। एंड पॉइंट पे तो अलग से चेक करेंगे हम, क्योंकि वन साइडेड लेना है। तो ये सारे हो गए इसके लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो डिसकंटिन्यूटी इसके लिए कंफर्म्ड है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बात करते हैं। 0 से 4 तक में एक्स है, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा वो 0 से 2 तक में होगा, राइट। एंड पॉइंट्स को अभी के लिए आप स्किप करें। तो बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज 1, सो एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। और ये इंक्रीजिंग नेचर का होने की वजह से वहां पे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है। अब देखें, इस लिस्ट में और इस लिस्ट में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है वहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये सभी जगह पे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म हो गई। और जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है उन जगह पे, जैसे x इज इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट। इसका मतलब वहां पे भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो ओवरऑल इन बिटवीन हमें कितने पॉइंट्स मिल गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमें मिल ही गए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। वन साइडेड ही लेना है। अब चेक करते हैं 0 पे। तो 0 पे यह है 0, यह है 0, राइट। राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी चाहिए, तो 0 प्लस पे ये नेग्लिजिबल स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 है। सेम नेग्लिजिबल स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है उस जगह पे। अब 4 पे चेक करेंगे, तो एग्जैक्टली एट 4 16/2 8, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 8 एंड ये आ जाएगा 2, सो इट इज 6। और हमें लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करना है 4 पे। तो अगर मैं 4 माइनस लेती हूँ तो 16 से थोड़ा छोटा होगा, बाई 2 करेंगे, 8 से थोड़ा छोटा आएगा, तो ये हो गया 7। एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 2 से थोड़ा छोटा आएगा क्योंकि x 4 से स्लाइटली स्मॉलर है, सो इट इज। तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी है। सो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विद द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल इज 8। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, इट सेज फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मॉड दोनों चीजें, -2 से 3 इंटरवल है। इस इज m नंबर ऑफ पॉइंट्स पे नॉन कॉन्टिन्यूअस है एंड n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम क्या आएगा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरवल है -2 से 3, तो एंड पॉइंट्स पे हमें कुछ नहीं करना है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लीनियर है ना, तो स्ट्रेट वे आप इंक्रीजिंग है, तो इन बिटवीन इंटरवल पे जहां कहीं भी वो इंटीजर वैल्यू अचीव करेगा ना, वहां तो डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है। तो -1 0 एंड 1 2 भी है, राइट। इन जगह पे तो डिसकंटिन्यूटी इसके लिए कंफर्म्ड है। और ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। सम ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये हो गए वो 4 प्लेसेस जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और जहां जहां डिसकंटिन्यूटी होती है वहां पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो स्ट्रेट अवे ही आ जाती है, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी बनी है ना, इन जगह पे बनी है। और ये जो फंक्शन है मॉड है ना, तो 2 पे शार्प कॉर्नर बनता है, तो 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल बनता है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम 2 पे डिस्कशन करें क्या 2 पे चांस बन सकता है, क्योंकि 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो है। एंड सम ऑफ 2 नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कैन बी एनीथिंग, चेक करने की जरूरत है। लेकिन इसका जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन है ना, वो डिसकंटिन्यूअस है एंड ये कॉन्टिन्यूअस है। तो सम ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होता है, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वहां पे है ही है। तो 2 पे भी कोई एक्स्ट्रा चेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब यही 4 पॉइंट्स है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। तो m एंड n बोथ आर सेम। तो क्वेश्चन कह रहा है m प्लस n इज व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट, इस f ऑफ x ये है, 2 ब्रांचेस में है। देन f डबल डैश का डिस्कशन हमें करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत सारे मिलते हैं, जेई मेन एडवांस दोनों में मिलते हैं। एक्स स्क्वायर पे आते हैं, कई बार x पावर n पे भी आया है। तो f डैश
एफ डैश ऑफ जीरो क्या आएगा, देन एफ डैश की कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन एफ डबल डैश पे है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे हम क्या करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। एक्स अप्रोचिंग जीरो के लिए ये वैल्यू वेरी करेगा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो आ गया, तो कॉन्टिन्यूअस तो ये है। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, क्योंकि एफ डबल डैश तक जाने के लिए एफ डैश तो चाहिए। तो अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तो हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल से। डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट। सो 1/x है तो -1/x², एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ x आ गया और ये हुआ cos 1/x। x नॉट इक्वल टू जीरो पे एंड x इज इक्वल टू जीरो पे हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हुए चेक करना पड़ेगा, राइट। सो f डैश जीरो प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव that will be h cube sin 1/h f of 0 plus h minus f of 0 जो कि 0 है अपॉन h, h tends to 0। एक h हुआ कैंसल, h अप्रोचिंग 0 के लिए ये ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में, लेकिन 0 से मल्टीप्लाइड है तो 0 आ जाएगा। सेम f डैश 0 माइनस जब आप करेंगे ना तो -h का क्यूब साइन 1/-h, तो ओवरऑल ये बन जाएगा h क्यूब साइन 1/h -0 अपॉन -h। h टेंस टू 0 पे ये फिर से 0 बनेगा, तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं और वो वैल्यू 0 है, राइट। x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम चलेंगे f डबल डैश पे, तो उसके लिए सेम थिंग। अब हमारे लिए ये एक फंक्शन है, अगर आप f डबल डैश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे g ऑफ x नाम दे दे और g डैश x का डिस्कशन कर ले, बात एक ही है, राइट। तो 0 पे सबसे पहले आप चेक कर लो कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो x टेंस टू 0 के लिए ये ऑसिलेट करेगा 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये ऑसिलेट करेगा 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो यस g ऑफ x में कॉन्टिन्यूटी है, इसका मतलब f डैश ऑफ x 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब हम f डबल डैश x पे चलेंगे, मतलब g डैश ऑफ x, x नॉट इक्वल टू 0 पे स्ट्रेट हुए हम उसे डिफरेंशिएट ही करेंगे। सो डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, ओके। और एक प्रोडक्ट को दो बार डायरेक्टली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। आप उसका यूज भी ले सकते हो, लेकिन एक बार ऑलरेडी किया हुआ है तो यहीं से हम लिख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव -1/x² आ जाएगा, इसे करेगा कैंसिल, तो cos 1/x, यहाँ पे cos 1/x हुआ एंड देन cos का डेरिवेटिव माइनस क्रिएट होगा, 1/x से भी एक माइनस क्रिएट होगा, 3 माइनस, तो इट इज माइनस 1/x साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 पे, राइट। एंड g डैश ऑफ 0 क्या आएगा, उसके लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ही लेके देखना पड़ेगा। सो g डैश ऑफ 0 प्लस दैट विल बी 3h² साइन 1/h माइनस h, इट इज cos 1/h माइनस 0 अपॉन h, राइट। h एक हम कैंसिल कर देते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ ये जो वैल्यू है 0 बनेगा, लेकिन ये ऑसिलेटिंग होगा तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, राइट। तो अगर एक तरफ का डेरिवेटिव भी नॉट डिफाइंड है तो विल से इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। सो g डैश 0 का डिस्कशन नहीं हो सकता, नॉन एग्जिस्टेंट है, राइट। मतलब f डबल डैश 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये दो ऑप्शन रूल आउट हो गए। अब हमें चाहिए f डबल डैश 2/π क्या आएगा, मतलब g डैश ऑफ 2/π क्या आएगा, तो 2/π हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 2/π साइन π/2 दैट इज 1, cos π/2 0 0, यहाँ पे x की जगह पे हम 2/π पुट कर रहे हैं तो π/2 एंड दिस इज 1, राइट। सो इट इज 24 माइनस π² अपॉन 2π, चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। एफ ऑफ एक्स इस तरह से है, ग्रेटेस्ट इंजर मॉड, बहुत सारे बच्चे तो इतना कुछ देखते हुए उसे लीव कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें 0 एंड 1 पे कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए कह रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। देखो x इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं पहले, तो उसके लिए हम फंक्शन का वैल्यू 0 लेंगे, 0 प्लस लेंगे एंड 0 माइनस लेंगे, ठीक है। पहले यहीं पे डिस्कशन करते हैं। एग्जैक्टली और 0 दिस इज 0, ये हुआ 0, राइट। 0 प्लस पे ओरली करेंगे, स्लाइटली छोटा सा
पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर है और ये x है, और हमें पता है 0 से 1 के बीच में कोई नंबर का पावर को इंक्रीज करते हुए वैल्यू कम हो जाता है, राइट। ये वैल्यू 0 को अप्रोच तो करेगा, राइट, लेकिन ये स्मॉलर होगा कंपेयर टू इट, तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है स्लाइटली, बहुत छोटा सा है लेकिन नेगेटिव वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 आएगा। अगर ऐसे करने में थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसे कर लेना, h स्क्वायर माइनस h, फैक्टराइज कर लेना, क्योंकि साइन को स्टडी करने के लिए वही तरीका होता है। h बहुत छोटा सा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू 0 को तो अप्रोच करेगा, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेटेस्ट रिजल्ट लेना है। तो ये पॉजिटिव है एंड h बहुत छोटा सा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, -1 करेंगे तो नेगेटिव, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू विल कम आउट टू -1। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे लिए 0 प्लस, तो 0 प्लस ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 खत्म हो गया, ये 0 प्लस है तो -h रह गया, एंड मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ h ही हुआ, एंड h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, सो दैट बिकम्स 0, करेक्ट। तो ये आ गया आज 0। जब यही दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यूटी तो आ ही गई। अब चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे, उसके लिए हम फंक्शन का वैल्यू लेते हैं एट 1, सो ये है 1 - 1 सो 0, ये है -1 + 1 0, राइट। अब f ऑफ 1 प्लस लेते हैं, तो 1 प्लस एग्जैक्टली उसी तरह से आप करें, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप पहले इसे फैक्टराइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इंटू x माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस h एंड दिस इज 1 प्लस h माइनस 1h। ये वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 को अप्रोच कर रहा है, और वैसे भी x अप्रोचिंग 1 के लिए 0 को अप्रोच कर रहा है, बट ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत छोटा सा तो है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, लेकिन 0 प्लस है या 0 माइनस काइंड का है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, एग्जैक्टली 0 बनने के लिए इन दोनों को इक्वल बनना चाहिए, राइट। तो अब हमें इसका साइन ही देखना है, एंड इफ यू लुक एट दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, ग्रेटेस्ट वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, राइट। अब यहाँ पे आ जाए, हमने 1 प्लस लिया है तो ये जो वैल्यू है 1 है, राइट, एंड दिस इज -1 प्लस h, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, और ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, कैंसिल हुआ, -h का मॉड, h इज अप्रोचिंग 0 इज 0, राइट, तो ये आ गया 0। अब f ऑफ 1 माइनस लेंगे, उसके लिए सेम वे, ये 1 माइनस h है, 1 माइनस h माइनस 1 इज -h, ठीक, h इज अप्रोचिंग 0, तो ये 0 को तो अप्रोच करेगा, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है, तो ये आ गया -1, एंड ये 1 माइनस के लिए ये आ जाएगा टू बी 0, और ये हुआ -1 माइनस h, राइट, एंड h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, ग्रेटेस्ट जो नहीं है मॉड है, मॉड कॉन्टिन्यूअस ही होता है, तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इज 1, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सेज इनमें से कौन सा ट्रू है, तो हमें पता चला कि x इज इक्वल टू 0 पे वो डिसकंटिन्यूअस है, बट 1 पे वो कॉन्टिन्यूअस है, करेक्ट। मेहनत नहीं है कहीं पे भी। रियल टू रियल है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सैटिस्फाइंग f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 2x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x, राइट, इस तरह का चीज देखना, 3x माइनस f ऑफ x, ये जो पैटर्न है, ठीक है, और n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ये जो है ये g ऑफ x देता है, तो हमें g ऑफ x को सॉल्व करना है, उसके बाद उस समेशन को हम इवैल्यूएट कर पाएंगे। और अगर आप देखें तो x बाई 2 पावर n है, राइट, मतलब x बाई 2 स्क्वेयर, x बाई 2 क्यूब, इस तरह से करते हुए n इज इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो दो इनपुट यूज हुए हैं ना, अगर आप देखो तो x का डबल ये है, लेकिन इसका हाफ ये है, राइट, तो अगर मैं x को रिप्लेस करती हूँ बाई x बाई 2, तो ये आ जाएगा आज x, और ये आ जाएगा x बाई 2, और ये आ गया x बाई 2। अब मैं इसमें फर्दर x की जगह पे x बाई 2 रिप्लेस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहां तक जाना है, और मेरे पास जो रिलेशनशिप है एक बार मैं हाफ ही कर सकती हूँ, राइट, तो हाफ 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 करते हुए हम 2 पावर n तक जा सकते हैं। ये हुआ 2 स्क्वायर और ये x बाई 2 स्क्वायर, परफेक्ट। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर हम x बाई 2 पावर n चाहते हैं तो यहाँ पे 2 पावर n माइनस 1 होगा, x बाई 2 पावर n होगा, जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, तो x बाई 2 पावर n हुआ। अब जब हम इन्हें सम अप करेंगे ना, तो इस तरह से
तो ये नहीं, इस तरह से कैंसलेशन हो रहा है, राइट? ये कैंसलेशन इस तरह से, ये कैंसिल हो गया, ये वाला सेव होगा और ये वाला सेव होगा, और वही हमें चाहिए, राइट? एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस. So can I say this is nothing but sum of this GP? इस GP के पास n number of terms are there. So A 1 minus r power n upon 1 minus r. ये कर देते हैं cancel. Now n is approaching infinity, तो ये infinity 1 by infinity 0, तो ये x रह गया. मतलब g of x is simple x. Identity function. So g of r square is r square. R square summation 1 से 10. So that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Simple work. ठीक है. Next. Let the function be this. Cos mod x आ गया, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, स्ट्रेट अवे cos x लिख लेना. वो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. नॉन डिफरेंशिएबल है 2 पॉइंट्स, x is equal to 2 and x is equal to beta. Then distance of this, मतलब हमें बस बीटा को सॉल्व करना है, अल्फा तो हमारे पास ऑलरेडी है ही. अब ध्यान से देखना, ये कभी भी जीरो नहीं बनता, ऑलवेज इज पॉजिटिव. ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक है और इसके दो डिस्टिंक्ट रूट क्वेश्चन ने बता दिया है, क्योंकि ये तो हर जगह ही डिफरेंशिएबल है. तो अगर नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से क्रिएट होगा कि यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर होंगे और उनके दो जीरोस 2 एंड बीटा होंगे. और आपको बता दिया, अगर वो जीरो रिपीट नहीं हो रहा है बाहर, तो ओवरऑल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रहेगी, राइट? इसके पास कोई जीरो है ही नहीं, इसका मतलब दोनों जगह पे जहां ये जीरो बनेगा उन जगह पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रहेगी. सम ऑफ ए नॉन डिफरेंशिएबल एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन विल बिकम नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है. तो क्वेश्चन हमें ये कह दिया कि इसके जो दो रूट है ना, वो है 2 एंड बीटा, तो आप बीटा को सॉल्व कर लो. तो बच्चा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं स्ट्रेट अवे, राइट? सो 2 एंड बीटा का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि वो नोन है, अननेसेसरी वर्क पे नहीं जाना. वैसे x इक्वल टू 2 आप पुट करोगे, a को आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 2 पे ये जीरो बनेगा, फिर a को सॉल्व करके फिर दूसरा रूट, बट डोंट गेट इनटू इट. सो 2 बीटा फॉर अस इज प्रोडक्ट, सो बीटा इज इक्वल टू 1. अब क्वेश्चन जानना चाहता है कि 2,1 का डिस्टेंस इस लाइन से क्या आएगा, तो 24 प्लस 5 प्लस 10 का मॉड विच विल रिमेन द सेम अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज राइट. तो 39/13. ठीक है. नेक्स्ट, फंक्शन -1 से 2 है, एफ ऑफ एक्स ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, दो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं. द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज डिसकंटीन्यूअस. ठीक है. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में डिसकंटिन्यूटी के वजह से ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट होगा, और कोई तरीका ही नहीं है वहां पे, राइट? एंड पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, मतलब पूरी कहानी इसके ऊपर बेस्ट है. अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं, डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना, कॉन्टिन्यूअस है, तो सारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बेस्ट है. इसे आप इग्नोर करें और इसी पे ही वर्क करें. ठीक है. नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज डिसकंटिन्यूअस. अब आ जाए, एक्स स्क्वायर एक इंटीजर इस इंटरवल में कहां कहां बनेगा. एक्स स्क्वायर एक इंटीजर हो, ठीक है, ओपन इंटरवल ही लेना, तो 0 पे, फिर 1 पे, फिर √2 पे, देन √3 पे. करेक्ट. अब यहां पे आ जाते हैं, ये एक इंटीजर, और हमें पता ही है जहां जहां भी एक्स एक इंटीजर बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होने की वजह से वहां तो वो डिसकंटिन्यूटी देगा ही देगा. अब एक्स स्क्वायर है तो ऐसा वाला ग्राफ है, और -1 से 2 है, तो -1 से 0 तक में डाउनवर्ड मूविंग फिर अपवर्ड मूविंग, तो वहां पे तो हमें चेक करना पड़ेगा. उसे इसी रहने देते हैं. यहाँ पे इन बिटवीन हमारे पास इंटीजर पोजीशंस कौन कौन से हैं, 0 है और 1 है, दोनों ही रिपीट हो रहे हैं. मतलब ये डिसकंटिन्यूअस देने का चांस है, और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल चेकिंग इज रिक्वायर्ड एट 0 एंड 1. उसके अलावा बाकी इन जगह पे ना ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूटी तो आ गई. तो हमारे पास दो पोजीशंस तो हमें मिल ही चुके हैं, ये वाले. ठीक है. अब 0 एंड 1 पे चेक करेंगे एंड एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे. दैट्स इट, ओनली फॉर दिस. तो 0 पे एक्जैक्टली एट 0 अगर आप देखें, जो एक्स स्क्वायर है ना, ग्राफिकली देख लो, एक मिनिमा बना रहा है. तो जो मिनिमा बना रहा होता है, तो आपको बता दिया वहां पे वो कॉन्टिन्यूटी बनेगी. तो 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, वेयर इज दिस इज डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई, राइट? अदरवाइज आप फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हुए भी कर सकते हो. ठीक है. वो चीज हम यहाँ अवॉइड कर सकते हैं.
x इज इक्वल टू 1 पे ये इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है। अगर दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दोनों डिसकंटिन्यूटी दे रहे हैं, दोनों इंटीजर वैल्यू अचीव कर रहे हैं, तो उस केस में कंटिन्यूटी आएगी ही आएगी। चेक कर लेते हैं। अगर हम 1 पे लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 1। अगर हम 1 प्लस पे लेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। अगर हम 1 माइनस पे लेंगे तो ये 1 से थोड़ा छोटा आएगा और ये राइट। अगर दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस है डिफरेंस, तो इन दैट केस कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, अब हमें चेक करना है -1 एंड 2 पे। -1 पे सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड कंटिन्यूटी पे ही हमें देखना है। तो -1 एग्जैक्टली अगर मैं लेती हूं तो दिस इज 1 एंड +1। अब मैं लेती हूँ -1 प्लस, तो -1 प्लस, एक बार ऐसे लिख के देखो आप, देखो यहाँ ग्राफ से भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ डिक्रीजिंग है तो -1 पे उसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है एक्स स्क्वायर का, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, छोटा ही आ जाएगा एंड कॉन्टिन्यूअस है, तो दैट वैल्यू विल बी लिटिल स्मॉलर देन 1, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम 0। और अगर आप ऐसे करना चाहो तो आप इसे 1 माइनस एच का स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। एंड 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू का जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू आएगा, क्योंकि 1 माइनस एच को आप स्क्वायर कर रहे हो, तो 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो 1 से थोड़ा सा छोटा ही आएगा एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम 0। आप इस तरह से भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, बाय दैट ये 0 माइनस 0 विच इज 0 एंड वेयर इज ये 2 है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी वहां पे आ गई। तो एक और पॉइंट हमें मिला इज दिस, सो ओवरऑल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइन, नेक्स्ट। मजेदार चीजें हैं, मतलब स्ट्रगलिंग नहीं है बिल्कुल भी। Consider the function 0 to infinity r f of x ये है, m and n be respectively with the number of points at which f is not continuous and f is not differentiable respectively, then m plus n का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो ये जो फंक्शन है ये e पावर माइनस एक्स का कंपोजिशन, ठीक है, विथ log x मॉड में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर f of x है, ये g of x है, तो f of g of x ये e पावर माइनस एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, log x कॉन्टिन्यूस होता है, मॉड कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस रहता ही रहता है। तो विद इन द डोमेन ही है 0 से इंफिनिटी, हर जगह ये कॉन्टिन्यूस है। तो जो m का वैल्यू है वो तो है 0, राइट। अब हमें n पे वर्क करना है, तो उसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है e राइट। कैसे भी करना है तो मॉड से तो बाहर आना ही आना है, राइट। तो उसके लिए log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इन दैट केस ये बन जाएगा e पावर माइनस log x, राइट। ये और ये सेम है, इस माइनस को हम अंदर मूव कर देते हैं, x पावर -1 जो कि 1/x हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, राइट। और अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इन दैट केस माइनस log x बनेगा, 2 माइनस से प्लस, तो सिंप्लीफाई होके x बन गया। सारा कुछ सामने है। अब देखो हमने फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर लिया, तो आप कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन चाहो तो यहां से भी कर सकते हो। ये अपने आप में कॉन्टिन्यूस होता है, ये अपने आप में कॉन्टिन्यूस होता है, और 1 पे दोनों तरफ से सेम ही वैल्यू हमें मिल रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी है, राइट। डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई पॉइंट हमें नहीं मिला। अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो इसके लिए चाहे आप ग्राफ से कर लो या इंडिविजुअल फंक्शन को लेते हुए कर लो। आई प्रीफर डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। तो 1/x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए अगर हम लेते हैं तो 1,1 से इस तरह से नीचे उतरता हुआ ग्राफ होगा, और 0 से 1 तक में ये हुआ आज 10। क्लियरली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए शार्प कॉर्नर एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज देयर। क्वेश्चन इज आस्किंग सम इज व्हाट, डायरेक्ट। नेक्स्ट, m and n be the number of points at which the function f of x which is maximum and x के सारे odd power से ध्यान देना है, is not differentiable and not continuous। देखो जब हम पावर फंक्शन को डिस्कस किए थे ना, तो ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से किया हुआ है कि y is equal to x and x क्यूब 1 तक में नीचे होगा और इधर -1 तक में ऊपर होगा, फिर ये ऐसे, राइट। एंड जो x पावर 5 होगा इधर नीचे इधर ऊपर, राइट, इस तरह से होता है। तो अगर हम x पावर 21 तक जाते हैं और मैक्सिमम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इन सब में ना
जो मैक्सिमम आएगा वो तो ये वाला होगा, उसके बाद मैक्सिमम एक्स पावर 21 के साथ होगा, राइट और इधर जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स पावर 21 एंड देन इधर हुआ विथ एक्स। तो क्लियरली डिसकंटिन्यूटी तो कहीं है ही नहीं, बट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्स पावर 21 को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है, वेरेज इसका स्लोप 1 है, राइट तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा, शार्प कॉर्नर बना और यहाँ पे भी। तो 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमें मिल रहा है और ये है 0। आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इस इज एफ ऑफ एक्स, 3 ब्रांचेस में है लेकिन डरना नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल रेस्पेक्टिवली, अल्फा एंड बीटा को हमें सॉल्व करना है। फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर है, छोटा इंटरवल है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है तो 0 से 1 i to i plus 1, तो 0 से 1 तक में ये 0 x एंड x plus 1 छोटा कौन हुआ, राइट अगर x का वैल्यू मैं 1 से 2 तक में लेती हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 होगा, तो ये हुआ x plus 2, ये होगा 1 तो x plus 2, दोनों में जो छोटा हुआ x plus 2 ही हुआ। एंड x इज इक्वल टू 2 भी एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड है, एग्जैक्टली एट 2 ये हमें वैल्यू देता है 1 plus 2 एंड दिस इज 2 सो इट इज 5 एंड दिस इज 6, मिनिमम हुआ 5 एंड 2 से आगे भी 5 है तो हम एक ही साथ इसे लिख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और इसके अलावा हमारे पास एक और है, वो ये है, राइट अब हमें डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। अगर आप चाहो तो आप ग्राफ बनाते हुए कर सकते हो, सारे लीनियर ही है ना, और ये कांस्टेंट है, बहुत इजीली किया जा सकता है, बट आज इट इज ही करते हैं क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं और कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं वो अपने ही इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अगर कहीं चांस बनता है तो वहां बनेगा जहां जहां ये चेंज हो रहा है, मतलब 0 पे, 1 पे और 2 पे, राइट। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, राइट तो 0 माइनस पे 0, 0 प्लस एंड 0 पे 0 है, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 और ये 1 है, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब स्लोप्स आर अनइक्वल, सो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया एट 0, राइट। अब 1 पे चेक करते हैं, 1 माइनस पे 1 है, 1 प्लस एंड 1 पे 3 है, डिसकंटिन्यूटी है तो स्ट्रेट अवे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अब 2 पे ये देता है 4 और ये है 5, डिसकंटिन्यूटी है तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप क्रिएट हुआ, तो 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, आंसर फॉर अस इज 5। ठीक है, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स, ये है m एंड n नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम, राइट। तो अगर आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाओ तो करके कर लो, और डिसकंटिन्यूटी को तो स्ट्रेट अवे कर लो, कॉन्टिन्यूअस 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 मॉड इज कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इसका तो हमें मिला 0। अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी उसके लिए कॉन्टिन्यूअस है तो वो शार्प कॉर्नर को ही हमें देखना है या वर्टिकल टेंजेंट को, तो उसके लिए ये जो एक्स स्क्वायर है उसे मैं मॉड एक्स का स्क्वायर तो लिख सकती हूँ, तो हम इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही बनाते हैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन को फ्री करके। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर एक्स में मॉड एक्स तो इसका ग्राफ आ जाएगा, एंड उसके बाद होल मॉड लेंगे, इसको आप एक स्क्वायर लिख सकते हो, राइट बस इतना सका। इसके रूट्स ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस एग्जैक्टली आ जाएगा ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 49 का स्क्वायर रूट अपॉन 2a, तो प्लस लिया तो ये आ गया 1/2, माइनस अगर हम लेते हैं तो -3, राइट। तो -3 1/2, इनका जो मिडिल पोजीशन है वो कुछ नेगेटिव होगा, राइट, वहीं पे वर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब जो y एक्सिस है कुछ इस तरफ होगी। ठीक, अब जब हम x के पे मॉड x लेंगे ना तो ये वाला पोर्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, जैसा इधर है वही इस तरफ क्रिएट होगा, राइट। अब
यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये ग्राफ कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो इस तरफ वो डिक्रीज होता हुआ होगा, तो दोनों तरफ स्लोप अनइक्वल होगा, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर तो बनेगा। ठीक, अब जब हम होल का मॉड लेंगे, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, राइट, शार्प कॉर्नर बना। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी शार्प कॉर्नर है, राइट, उसके बाद यहाँ पे फिर ये, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर 3 एंड द क्वेश्चन इज m plus n is what। ठीक है, नेक्स्ट। एफ ऑफ एक्स ये है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेटिव है, क्यूबिक, लेकिन जो कोएफिशिएंट्स है ना वो एफ डैश एफ डबल डैश इसी की हेल्प से ही बने हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में आप इसे ए, इसे बी, इसे सी कंसिडर कर लो स्ट्रेट अवे। तो एफ ऑफ एक्स है हमारे लिए एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ठीक, और a for us is f dash 1, b is f double dash 2, c is f triple dash 3। तो सबसे पहले f dash, क्योंकि कोएफिशिएंट्स को नोन बनाना है, उनके लिए इनके वैल्यूज तो हमें चाहिए, सो डिफरेंशिएट करते हुए चले जाओ ट्रिपल डैश तक स्ट्रेट अवे बिगर रुके। ठीक है, दिस इज 2b, f double dash x is 6x plus 2a and f triple dash is 6। तो f triple dash 3 इस सी, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना उसके पास कम नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो सॉल्विंग वहीं से बिगिन करना है। तो ये आ गया सी टू बी 6, तो सी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे पुट ही कर दो, राइट। अब इसका काम हो गया, जो हमें फाइंड करना है ट्रिपल डैश पे नहीं है। अब बी हमारे लिए है एफ डबल डैश 2, इट इज 12 प्लस 2a, राइट। तो a एंड b दो अननोन है, एक इक्वेशन यहां से बना, एंड a फॉर अस इज f डैश ऑफ 1, सो इट इज 3 प्लस 2a प्लस 2b, डन। बचा a एंड b में ना दो अननोन है और दो इक्वेशन है, a एंड b को सॉल्व कर लो, यहाँ पे पुट कर दो, राइट। और क्वेश्चन जाना चाहता है f डैश 5, तो a एंड b के वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो और x के पे 5 पुट करते हुए आंसर कर लो। वेरी सिंपल वे ऑफ आंसरिंग एंड रिपीटेटिव टाइप है। ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट, greatest integer f of x minimum of these two, s x belongs to open interval है, g of x ये है, is discontinuous। तो हमें उन x को सॉल्व करना है ताकि s सेट हमें मिल पाए, और f of x ये है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि f of x minimum of these two, उन x के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सम अप करना है जो यहाँ से हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व करेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ बनेगा। तो बच्चा ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस आएगा, इसमें कोई हमें कंफ्यूजन है ही नहीं, मॉड एक्स है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं, जो एक्स स्क्वायर होगा वो 0 से 4 तक में होगा। ठीक है, तो हर इंटीजर पॉइंट पे हम ब्रेक कर देते हैं जहां जहां भी एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा। तो अगर एक्स का वैल्यू 0 से 1 तक में है, या -1 से 1 तक ही ले लेते हैं, तो उस केस में ये हो जाएगा 0 से 1, ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, सो g ऑफ x फॉर अस विल बी 0, राइट। अब अगर x का वैल्यू 1 से √2 तक में है, तो इन दैट केस ये होगा 1 से 2 के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होगा, तो ये मॉड x है, x पॉजिटिव है, तो ये x से रिप्रेजेंटेड होगा। इक्वली नेगेटिव भी चलते हैं दोनों तरफ, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक इंटरवल है। तो अगर -√2 से -1 तक में है, यही ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो उस केस में एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1 से 2 तक में, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये हो गया -x, x नेगेटिव है ना। उसके बाद अगर x का वैल्यू √2 से √3 तक में है, या इसी तरह से इसी का एग्जैक्ट नेगेटिव हम ले रहे हैं, तो -√3 से -√2 तक में है, तो उस केस में जो एक्स स्क्वायर आएगा वो 2 से 3 तक में आएगा, तो ये बन जाएगा 2 मॉड एक्स, एक्स पॉजिटिव है तो 2x, एक्स नेगेटिव है तो माइनस, राइट। अब अगर √3 से 2 तक में है, इन दैट केस इक्वली नेगेटिव हम इस तरफ ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू -2 से -√3 तक में है, तो इन दैट केस ये आ जाएगा 3 से 4 में, तो 3 मॉड x, तो ये हुआ 3x और ये हुआ -3x।
अब हमें इसके आगे तो जाना ही नहीं है क्योंकि 2 पे ही हमें क्लोज करना है, ओपन इंटरवल है, तो पूरा चीज हमारे सामने है। और यहां से अब हम स्ट्रेट अवे डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आप इंटरवल के फॉर्म में हैंडल कर लो, अगर आप ग्राफ को विजुलाइज करते हुए करना चाहते हो तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, हम एज इट इज करते हैं। तो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट फंक्शन है, दे आर कॉन्टिन्यूअस विद इन देयर ओन इंटरवल। तो जहां जहां चेंज हो रहा है वहां वहां पे चांस है, तो क्विकली चेक करते हैं। तो सबसे पहले -√3 पे दोनों से अलग अलग वैल्यू आ रहा है, -√2 अलग अलग वैल्यू, -1 अलग अलग वैल्यू, 1 पे भी, √2 √3 हर जगह पे डिसकंटिन्यूटी है। एंड क्वेश्चन जानना चाहता है एफ ऑफ एक्स उन जगह पे जो क्रिएट होगा ना, उन्हें हमें सम अप करते हुए आंसर देना है, हमें नंबर नहीं काउंट करना है। तो x हमारे लिए है -√3, देन -√2 -1 1 √2 √3। ठीक है, अब अगर x नेगेटिव है ना तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो यही मिनिमम आएगा। तो इन दोनों के लिए तो √2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो -√6 एंड -2 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी -√2 ही आया। अब अगर हम 1 रखते हैं तो ये √2 और ये 1 है, मिनिमम विल बी 1। अगर √2 हम लेते हैं तो ये है 2 और ये है 2, तो ये आया। √3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये √6 है और ये 3 है, तो दोनों में जो मिनिमम है ये है। क्वेश्चन सेज ऐड देम, तो ये सम अप हुआ, ये हुआ कैंसल्स, तो लेफ्ट विथ 1 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। अब ये वाला देखिए, एफ ऑफ एक्स ये है, दो ब्रांचेस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ए एंड बी के वैल्यूज को हमें सॉल्व करना है। बच्चा कॉस ऑफ मॉड एक्स है, आप उसे कॉस एक्स लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे, राइट। अब बच्चा 0 + 0 माइनस सेपरेट कर देते हैं। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस ये है ax, ये है x², ये है -2 sin x cos x, एंड x को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं क्योंकि सभी के पास एक एक 0 तो है ही है। और ये हो जाएगा आज a, ये हो जाएगा 0, ये है 1, ये है 1, तो a -2 आया राइट हैंड लिमिट। अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं क्योंकि हमें पता है तीनों इक्वल होना है, सो दैट इज इक्वल टू b। अब अगर मैं x <0 लेती हूँ तो इन दैट केस ये है -ax, ये है x² एज इट इज, ये हो जाएगा -x तो +2 sin x, और ये तो cos x है ही, और नीचे x से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। x टेंस टू 0 पे ये है 1, ये है 1, और ये हो गया 0, ये x हुआ कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 - a। तो ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर आप a एंड a इन दोनों को इक्वेट करते हो तो हमें a का वैल्यू मिलता है टू बी 2, और अगर a का वैल्यू 2 है तो b इज कमिंग आउट टू बी 0। क्वेश्चन इज आस्किंग अस a + b इज व्हाट। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज इफ द फंक्शन f of x दिस इज कंटीन्यूअस एट x = 0, तो फंक्शन का वैल्यू मतलब हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन ऑन लिमिट है, दैट्स इट। ठीक है, अब ये चीज और ये चीज तो हमें सेम दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसे ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि x टेंस टू 0 के लिए ये 1 1, ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हैंडल हो सकते हैं। एंड x टेंस टू 0 के लिए ये 1, ये 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है, राइट। तो इस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले इस पार्ट पे देखते हैं क्योंकि ये हमें सेम देख रहा है। e पावर t -1/t, t टेंस टू 0 के लिए 1 बन जाता है, तो यहाँ पे रह जाता है e पावर x, एंड x टेंस टू 0 पे वो भी 1 ही रह जाता है। तो ये पार्ट तो सिंप्लीफाई होके ये रह गया। अब इस पे चलते हैं, विच इज लॉग। इसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन बाई कॉस, और एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल से बहुत इजीली ये डिफरेंशिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे -x को भी रहने देते हैं, और यहाँ पे मिक्सचर बेस्ट है तो बेटर रहेगा आप इसका एक्सपांशन यूज कर लें, x + x³ / 3 + 2/15 x पावर 5 एंड सो ऑन। x हो जाएगा कैंसिल, x³ कॉमन आ जाएगा, x³ / 3 कॉमन आ जाएगा। तो उसके बाद जो भी टर्म हमारे पास बचेंगे ना, तो वो लिख के देखो आप, x + x³ / 3 + 2/15 x पावर 5 एंड सो ऑन, राइट। -x हमने किया, ये हो गया कैंसिल, x³ / 3 आप कॉमन ले लो तो रह जाएगा 1 + समथिंग इन टर्म्स ऑफ x टेंस टू 0 के लिए पूरा फैक्टर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसी को रहने दो, x³ / 3। ठीक, अब 0/0 फॉर्म में स्ट्रेट अवे LHL हम अप्लाई कर लेते हैं, और हमें पता है इसका जो डेरिवेटिव आएगा लॉग है तो 1/this, और इसका डेरिवेटिव sec x × sec x + tan x आता है,
तो स्टैंडर्ड केस है तो हमें तो वैसे भी याद रह जाता है, तो ये हो गया sec x एंड दिस कम्स आउट टू बी -1 और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर। LHRUL हमने अप्लाई किया, 1 तो आज इट इज है ही है, आंसर के साथ वो कैरी होगा। अब इसे अगर आप फिर से 0/0 फॉर्म में उस तरह से आप कर सकते हो करना चाहो तो, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसे 1/cos में लिखते हुए भी कर सकते हो। हम LHRUL के ही यूज से करते हैं। दिस इज sec x इंटू tan x और नीचे आ गया 2x, ये है 1, ये है 1, तो 1 + 1/2 विच इज 3/2। ठीक है, नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स, f of x quadratic polynomial linear be differentiable at x is equal to r, then this is what, कितना डायरेक्ट है देखो। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले कॉन्टिन्यूस जरूर होना चाहिए, तो 1 पे इसका जो वैल्यू हमें मिल रहा है दैट इज -2 अल्फा + 2 बीटा एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देता है अल्फा + 3, सो 2 अल्फा - बीटा + 3, अल्फा एंड बीटा में एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब पॉलिनोमियल है तो आप स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव को डिस्कस करने के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव वैसे लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दें। सो दिस विल बी 4 अल्फा x एंड दिस इज 2 बीटा फॉर ऑल x लेसर देन 1 एंड ये देगा अल्फा + 3 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अब 1 पे चेक कर रहा है तो इसलिए इंक्लूड नहीं करना, एंड 1 माइनस पे ये हमें वैल्यू देता है एज दिस एंड 1 प्लस पे ये हमें वैल्यू देता है एज अल्फा + 3, राइट। अब क्वेश्चन से ये डिफरेंशिएबल है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अब दो अननोन है और दो इक्वेशन है हमारे पास अल्फा एंड बीटा में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा एंड बीटा स्ट्रेट वे आपको मिल जाएगा। ठीक है, खुद कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन हियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देखने में आपको डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट है, इस कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे तो a है। ये ज्यादा सिंपल लग रहा है तो यहीं से बिगिन करते हैं, यहाँ x है यहाँ 2x है, आप एक्सपांशन का यूज ले सकते हैं, बट आई प्रीफर टू डू इट बाय सिंप्लीफिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 sin x × cos x, 2 हुआ कैंसिल, तो sin x × cos x बाई x³, sin x कॉमन आया एंड x → 0 के लिए sin x को हम x लिख सकते हैं अगर प्रोडक्ट में है तब, राइट। एंड 1 - cos x इज 2 sin² x/2 एंड sin x/2 को हम x/2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया x²/4 x³। बहुत काम हम इन पे कर चुके हैं एक एक पॉइंट पे, राइट। तो ये हुआ 1/2, तो a इज 1/2। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, उसके लिए ध्यान देना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है पूरा और एक इंटीजर टाइम्स π/2 साइन जो वैल्यू हमें दे सकता है 0 या ±1 होगा, राइट। अगर ये 0 है इन दैट केस, मतलब मैं वैल्यू लेके करना ही नहीं चाह रही हूँ, सिंपल एनालिसिस आप देखो, अगर ये चीज 0 है तो पूरे का पूरा 0 बन जाएगा, उस केस में तो b हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड करो, तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं बन रहा होगा x → 0 माइनस के लिए। अब अगर ये -1 साइन सम मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो अगर ये -1 बन रहा है, इन दैट केस -b² इज हाफ, b² रियल तो आएगा ही नहीं, b का वैल्यू रियल तो आएगा ही नहीं, राइट। और जो भी हम फंक्शन का डिस्कशन करते हैं उसमें जो भी नंबर्स यूज होते हैं वो रियल ही होते हैं। b² दिया है ना, अदरवाइज क्वेश्चन से b भी तो दे सकता था यहाँ पे, राइट। तो b हैज टू बी अ रियल नंबर, तो वो भी रूल्ड आउट है, इसका मतलब जो कुछ भी है ये 1 ही आएगा, तो b² इज 1/2। अब क्वेश्चन कह रहा है a² + b² क्या आएगा, तो 1/4 प्लस 1/2 विच इज 3/4 डायरेक्ट, राइट। अदरवाइज हम वैल्यू लेते हुए भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखो इसी का ही तो वैल्यू हमें चाहिए ना, तो ये है π/2, ये है cos h माइनस h, साइन माइनस h इज माइनस साइन h, और ये है cos h, h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, राइट। अब 0 प्लस के लिए ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो कुछ भी आएगा ये 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब ये π/2 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो π/2 से थोड़ा छोटा वैल्यू का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे दैट विल कम आउट टू बी 1, तो ये हो गया sin π/2 एंड दैट इज 1 स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर इतने से क्वेश्चंस आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे कर लेते हैं, एक एक ट्रिक को समझते हुए मैं बोल रही हूँ, इसके क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा।